मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। अरे दया। हाँ? अरे चाय में कितनी शक्कर कम है, शक्कर लेके आ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे माँ जो कह रही है ना वो सुन के हंस रही हूँ। माँ कह रही है कि मीठू को कहो कि शक्कर कम खाए। कौन मीठू? आप। फिर से नया नाम मीठू। तुम्हारी माँ को मैं क्या पोपट लगता हूँ? कौवे। हाँ? माँ कहती है कि आप कौवे जैसे चालाक हो। अरे वो छोड़ना, शक्कर लेके आने। ये शक्कर, डॉक्टर हमें मीठा खाने से मना करे उससे पहले इंसान को खुद ही मीठा खाना कम कर देना चाहिए। वो बराबर है, पी ले। हेलो माँ, घर का काम हो गया? क्यों? अरे कस्तूरी ने आज भी छुट्टी ली। मेरी रुक्मणी कभी भी छुट्टी नहीं लेती है और पता है पूरी सोसाइटी में सभी घर में वो काम करती है और पूरी सोसाइटी की वो फेवरेट है। तो और इतने सालों से काम करती है फिर भी अब तक उसकी एक भी फरियाद नहीं, बिल्कुल नखरा नहीं और टाइम पर आ जाती है, 1 मिनट भी लेट नहीं होती। और अरे अभी तक रुक्मणी आई क्यों नहीं? माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे मेरा काम ही है सबके फिगर का ध्यान रखना। डोंट वरी, मैं हूं ना। बेस्ट ऑफ लक। अरे कोमल भाभी, ये रुक्मणी आई है आपके घर पर? अरे वो तो पहले आपके यहाँ जाके फिर तारक भाई के यहाँ जाकर फिर मेरे यहाँ आती है। क्या हुआ दया भाभी? रुक्मिणी आई नहीं अभी तक? नहीं। अरे ऐसा नहीं करेगी वो, रोशन भाभी के घर में काम कर रही होगी। हाँ हाँ, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी। वो खुदा है, सूट है हूँ। अरे रुक्मिणी आई है क्या आपके घर? नहीं, अभी तक नहीं आई। अगो भाई, वो देखो, बबीता जी आ रही है, उसको पूछते हैं, शायद उसके घर गई हो। बबीता जी। अरे बबीता जी, या रुक्मिणी आपके यहाँ आई है क्या? नहीं तो। What? रुक्मिणी अभी तक आई नहीं है? Oh no! Oh no यार, आज तो मुझे बेडशीट और कर्टन धुलवाने थे। ये बबीता जी बर्तन को कर्टन बोलती है। अरे दया भाभी, कर्टन मतलब पर्दे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 4 सालों में रुक्मिणी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। सच्ची में? अरे वो टीवी सीरियल है ना, मैं तुलसी तेरे पड़ोस के आंगन की हिम्मत है तो पानी डाल के दिखा है? इसमें पति पत्नी के झगड़े को लेकर रुक्मणी और उसके पति के बीच में झगड़ा हो गया था और रुक्मणी ने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया था। इतना कुछ हुआ फिर भी रुक्मणी काम पर तो आती ही थी। हाँ हाँ यार, अगर ये रुक्मणी नहीं आई तो? आ गई रुक्मणी। आ गई मैडम। इतना लेट थोड़ी होता है। रुक्मणी तू इतनी लेट कैसे हो गई? अरे ऐसा थोड़ी होता है, बताना तो चाहिए। मुझे टप्पू का लंच बॉक्स भी बना था। पता है मैंने कितने सारे काम निकल के रखे, गोली का होमवर्क भी लेना बाकी है, तुम्हारे भरोसे में बैठी हूँ। अरे पर बिना बताए किधर चल जाती हो? बोल के तो जाना चाहिए। हाँ पता है चिवड़ा पापड़ अचार सब बनाना है आज। मुझे लगा भी लादी पोछा भी करना पड़ेगा। रुक्मणी इतनी लेट क्यों हो गई? अरे क्या बताओ मैडम, पूछो मत।
ठीक है, नहीं पूछेंगे। ऐसे कैसे नहीं पूछती? लेकिन मैं बताऊंगी ना। हाँ? पता है मैडम, सुबह मैं 6 बजे उठी, भगवान का नाम लिया, 25 बार गायत्री मंत्र पढ़ा। वो कहते हैं ना मैडम, मन चंगा तो कटोत में गंगा। और फिर ओ गॉड, ये 6 से 9 बजे तक के 3 घंटे का डिटेल 6 घंटे में बताएगी। हाँ एकदम बराबर है। रुक्मिणी, अरे किस वजह से लेट हुए सिर्फ ये बता, वो भी 30 सेकंड में। एग्जैक्टली। हाँ मैडम जी। हाँ, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। क्या हुआ, मैं अपने घर से 7:30 पे निकली। 30 नहीं 32। वो मेरा घर वाला है ना गणपत, उसको टाटा बाय बाय करने में 2 मिनट टाइम पास हो गया। हाँ समझ गई। हाँ फिर मैंने अपने साइकिल ली, अपने घर से निकली। वो किशोर कुमार सोसाइटी है ना, उस गली से मैं निकली। हाँ। बाद में मोहम्मद रफी रोड पे आ गई। मैडम यहाँ आने की बहुत जल्दी थी ना, तो मैंने क्या किया, वो पंचम हलवाई है ना, उस गली से शॉर्टकट मारा। हाँ। फिर वो हेमंत होटल, वो जरा क्रॉस करके मैं मन्नाडे रोड पे आई, और वो सामने मुकेश चौक का सिग्नल। जल्दी में मैंने सिग्नल ही तोड़ दिया। मेरा नसीब देखो ना कितना खराब मैडम। वो लता कुछ पे खड़ा था ना, ट्रैफिक हवालदार, मैंने सिग्नल तोड़ा तो मेले ने मेरे साइकिल की हवा ही निकाल दी। अरे समझ गई। हो गया। क्या समझे मैडम? सोचो मुझ पे क्या बीती होगी। आप सोचो कोमल भाभी, अगर आपको घर काम करने के लिए जल्दी जाना हो और कोई मेला ट्रैफिक हवालदार आपके साइकिल की हवा निकाल दे, तो आप पे क्या बीतेगी? नहीं सोचो, आप सोचो। खत्म हो गई आत्मकथा। हाँ, इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बचाना। हाँ? अरे रुक्मिणी, तुम गलत समय पर गलत मुहावरा इस्तेमाल मत करो। चल बेटू जल्दी आ, मेरे बर्तन पड़े। हाँ नहीं, पहले मेरे घर में आके पोछा लगा। नहीं, पहले रुक्मणी मेरे घर पर आती है तो पहले मेरे घर ही आएगी। नहीं, पहले मेरे घर पे। मेरे घर पे आ पहले, मुझे चिवड़ा और अचार बनाने हैं। और अरे शांति रखो मैडम, शांति। ये तो वही बात हुई, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का काम हो गया। मतलब? अरे तू प्लीज गलत मुहावरा इस्तेमाल मत कर। हाँ, और तू ये कहावतों पे कम और काम पे ज्यादा ध्यान दे। हाँ। अरे मैडम, मैं तो काम ही की बात कर रही हूँ, आप लोग ये कब से झगड़ रहे हैं? वो कहते हैं ना, कुछ नहीं कहना, पहले जल्दी काम पे आ, वैसे भी लेट हुआ है। हाँ ठीक है। अब सुनो, मैं पहले दया भाभी के यहाँ बर्तन मांज के, तारक भाई के यहाँ झाड़ू पोछा करके, कोमल भाभी के यहाँ कपड़े भिगो के, बबीता मैडम के यहाँ बर्तन मांज के, बाद में माधवी मैडम के यहाँ झाड़ू पोछा करके जाऊंगी, और बाद में सबके घर के कपड़े धोऊंगी। समझ गए? अरे हाँ, समझ गए। चलो अब जल्दी घर पर आओ, जल्दी। हाँ, आले मैडम जी लग गए साले। बहुत सारा काम पड़ा है, चलो। अच्छा रुक्मिणी, ये क्या है? ये वो चंपक बाबूजी है ना, उनके लिए दातून। ठीक है बाबा, जल्दी से घर पे आ जाओ, मैं और वेट नहीं कर सकती। हाँ, फटाफट काम करके आती हूँ मैं। आलक्ष्मी बाई। कहाँ रख दिए 10,000? अरे किधर जाना तुझे? एक बाजू रहना भाई, इधर जाते इधर आती, उधर जाते उधर जाते। नॉनसेंस। खबरदार जो रुक्मणी को नॉनसेंस बोला तो, खबरदार जो रुक्मणी को डांटा तो, खबरदार जो रुक्मणी के बारे में अनाप-शनाप बोला तो। आपको मुझे डांटना हो तो डांटिए, पर रुक्मणी को नाराज किया तो आपको मेरा गुस्सा मालूम नहीं है। अरे रुक्मणी क्या है वो आपको क्या पता? नहीं, बाथरूम में कपड़े रखे तू वो भिगो दे। जा तू, इससे तो मैं नहीं पड़ती हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए मुझे। देखिए, आपको मुझे जितना डांटना हो उतना डांटिए, लेकिन आपकी डांट से रुक्मणी को गुस्सा आ जाता और वो काम छोड़कर चली जाती, तो सोचिए घर में कितनी सारी परेशानी होती। मेरी माँ कहती है कि अच्छे दामाद तो रास्ते से भी मिल जाता है, लेकिन अच्छी काम वाली बहुत नसीब वालों को मिलती है।
माँ माता जी, आज जिंदगी में पहली बार मैंने टप्पू के पापा के सामने ऊंची आवाज में बात की है। मुझे माफ कर देना, आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना, प्लीज, रिक्वेस्ट। मेंशन नोट। भाई ये बता, तूने 10,000 देखे? हाँ, बहुत बार देखे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि मैंने पहली बार 10,000 कब देखे थे। शादी के पहले जब गरबा स्पर्धा में मैं थी ना, तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था और तब मुझे 10,000 रुपए मिले थे। और हो गया। मैं शादी के 12 साल बाद की बात कर रहा हूँ। कल रात को दुकान से मैं 10,000 रुपया लेकर आया था। वो 10,000 तुमने देखे? आपने पैसे मुझे दिए थे? नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता? दया भाभी, हाँ, ये पैसे रह गए थे साहब जी की पैंट में। अरे वाह, मिल गए, थैंक यू। अरे रुक मणि, अरे इसको बख्शिश तो दो। हाँ ये ले रुक्मणी, ये ले खुश रहे। ये क्या 10 रुपए? अरे कम से कम 100 रुपए तो दीजिए। हाँ ये ला। अरे नहीं दया भाभी, मैं तो बस अपनी मेहनत का पैसा लेती हूँ। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं भली और मेरा काम भला। हाँ वाह वाह, कितने अच्छे संस्कार है रुक्मणी के। हाँ सीख उससे सीख। हाँ? रुक्मणी, जब से अंजलि गई है ना, साहब भाभी ने मेरे पेट पूजा का और तुमने घर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। अरे साहब जी, काम ही तो मेरी रोजी रोटी है, काम ही तो मेरी पूजा है। काम नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? और हमारा घर भी। अरे साहब जी, वो कहते हैं ना, काम का ना काज का, दुश्मना नाच का। है ये कहावत? खैर छोड़ो। तुम जो कहावत चाहो बोलो, हक है तुम्हें। क्योंकि अंजलि मुझे कह के गई है कि रुक्मणी को कभी मत डांटना, और डांटना तो छोड़ो, टोकना भी मत। अग्गो भैया। अरे माय डियर डार्लिंग अंजलि, कैसी है हुजूर आला? हाँ, अरे रुक्मणी है यहाँ। अच्छा अंजलि, मैं क्या कह रहा था? अरे आती है भाई, रोज टाइम पे आती है। एक रात को क्या हुआ जब तुम यहाँ नहीं थी? अरे रुक्मणी, आई मीन अंजलि, रुक्मणी रोज आती है, बराबर आती है, कल भी टाइम पे आएगी बाबा। रुक्मणी, तुम्हारी मेम साहब भी है ना, मेरे बारे में जानने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं है, तुम्हारी बातें कर रही है वो। अरे साहब जी, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। है? खैर छोड़। हाँ अंजलि, क्या तुम आ रही हो? कमाल है, अंजलि जी वापस आ रही है। मैं कैसे? अरे इतनी जल्दी क्यों है? अभी 2 ही तो महीने हुए हैं। रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ। अरे जस्ट जोकिंग अंजलि, मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा अगर तुम आ रही हो तो। ये सोचो कि ये 2 महीने कैसे काटे मैं ही जानता हूँ। टेक केयर, ओके बाय। अरे ध्यान से भाई, उस तस्वीर को ध्यान से साफ करो, तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की मालकिन है वो। वैसे एक बात बोलूं रुक्मणी? जी साहब जी। तुम गोकुल धाम सोसाइटी की औरतों की रीढ़ की हड्डी हो। मतलब? तुम अगर काम छोड़ दो तो सब की सब अपाइज हो जाएं। क्या साहब जी, एक बात बोलूं साहब जी? हाँ। आप भी ना बिल्कुल मेरे ससुर जी जैसे हो। क्या मतलब रुक्मणी, मैं तुम्हें क्या बूढ़ा नजर आता हूँ? वो फिल्मों में कॉमेडियन हंसाता है ना, वैसे ही हंसाते रहते हो। अरे हाँ सुनिए, आप दोपहर में घर में है ना? हाँ क्यों? नहीं, वो सोनू स्कूल से आएगी तो उसे खाना खिला देंगे प्लीज। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो सोसाइटी के सब लेडीज लोगों ने प्रोग्राम रखा है, आज शॉपिंग मॉल में जाएंगे हम लोग। हाँ हेलो, हाँ मैं माधवी बोल रही हूँ। अच्छा नीता बहन, एक मिनट, हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ हाँ बताइए, क्या यश सोसाइटी? हाँ महावीर नगर, हाँ कांदिवली ना? हाँ अच्छा, कितने किलो की ऑर्डर है? ओगो भाई,
नहीं सॉरी सॉरी, हाँ कितना 100 किलो, हाँ हाँ नहीं परसों शाम तक मिल जाएंगे आपको। हाँ हाँ ओके, हाँ थैंक यू। अहो ऐकलं का? हाँ सुना मैंने। अभिनंदन वो जरा पेन देना प्लीज। हाँ अहो हाँ देवा, रोज रोज ऐसे ऑर्डर मिले ना तो 6 महीने में मैं आपके लिए नई स्कूटर खरीद लूंगी। नहीं माँ जी, मेरे पास स्कूटर तो है पहले से। तुम एक काम करो, इसको ना तुम बैंक में डालो, सेविंग करो सेविंग। अरे कैसे हो गई है वो स्कूटर खटारा? हाँ सोसाइटी के गेट में से आते आते इसे धक्का मारते मारते कैसे लगता है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए स्कूटर ही खरीदूंगी। अच्छा रुक्मिणी, तू ना कल जल्दी आ, हाँ आते ही लादी पोछा बर्तन सब काम करना, सोनू को स्कूल में पहुंचाना और मार्केट में से आते आते 100 प्लास्टिक की थैलियां लाना। हाँ लेकिन भाभी कल मैं तो छुट्टी लेने वाली हूँ। होगो भाई, रुक्मिणी तू कल छुट्टी नहीं ले सकती है। मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी अकेले? अरे भाभी लेकिन कल काम है, मुझे जाना होगा। मुझे ना कल म्यूनसिपालिटी में जाना है, वो मेरा बच्चा है ना उसका बर्थडे सर्टिफिकेट लेना है वहाँ से। अरे ये देखो ना क्या बोल रही है, आप समझाओ ना उसे कुछ प्लीज। हाँ एक मिनट, मैं जानता हूँ वो गलत बोल रही है। हे बघ रुक्मिणी, हे चुकीचं आहे। बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। हाँ भाभी वही लेने जाना है। हाँ झालं। आहो वो नहीं, वो छुट्टी ले रही है कल। तो मैं क्या करूं? अरे आप समझाओ ना उसे कुछ। अरे मैं क्या समझाऊं माधवी, तुम जानो। अरे रुक्मिणी, तुझे छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर? अरे सोनू के पापा है ना, उनकी म्यूनिसिपैलिटी में बहुत पहचान है। यो 2 मिनट में तुझे सर्टिफिकेट लाके देंगे वो, है ना? ये कुछ भी क्या, मैं नहीं जाने वाला सर्टिफिकेट लाने के लिए। अरे देखिए सर्टिफिकेट ही लाना है ना, थोड़े सर पे बोझा उठा के लाना है। प्लीज इतना सा काम नहीं कर सकते हो मेरा? हाँ नहीं कर सकता। बस मैं नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। फिर मैडम मेरे को जाना ही पड़ेगा। ठीक है रुक्मिणी, तू कल छुट्टी ले ले। हाँ थैंक यू मैडम। वेरी गुड। मैं पूरा दिन पापड़ बनाऊंगी वेरी गुड। और आप घर का खाना बनाना, बर्तन मांजना, लादी पोछा और बाकी सब काम आप करेंगे। क्या? हाँ सनेडो सनेडो लाल लाल सनेडो, सनेडो सनेडो लाल लाल सनेडो। क्या बात है भाभी, भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया गा रही हैं आप तो। पूरा फिर से गाऊं? नहीं, फिर कभी फुर्सत से सुनेंगे भाभी। हैं? अच्छा चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते, ठीक हूँ भाई। आओ मैं साहब, तुम कैसे हो? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बढ़िया। हाँ मैं ये कहना आया था भाभी कि आज शाम का खाना मत बनाना। क्यों भाई, क्या हुआ? मेरे बहू के हाथ का खाना तुझे पसंद नहीं आया क्या? मुझे लगता है आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे कैसे खाऊं मैं ये खाना? ये कोई खाना है? न इसमें स्वाद है न कोई और चीज। और मैं तो जेठालाल की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था, और मुझे तो दया आती है जेठालाल पे, कैसे वो सारी जिंदगी से ये खाना खा रहा है। माताजी, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतना खराब खाना बनाती हूँ, मुझे माफ कर देना। अरे भाभी रुकिए, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे क्या मेहता तू भी? अरे असल में मैंने खाने का इसलिए मना किया है क्योंकि आज अंजलि लौट के आ रही है शाम को वापस। लो, पत्नी मायके से आती है तो कोई खाना थोड़ा छोड़ देते हैं। आप तो अंजलि भाभी को बहुत प्यार करते हैं, तो फिर खाना क्यों छोड़ दिया? अरे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पत्नी जब मायके से आती है तो कोई खाना नहीं छोड़ता, लेकिन वो खुद खाना तो बनाती है ना। और अंजलि खुद बनाएगी इसलिए मना किया है। वैसे अंजलि भाभी कैसी है? क्या कह रही थी? अरे बहुत अच्छी है वो, लेकिन क्या कह रही थी? मुझसे ज्यादा रुक्मणी की बातें कर रही थी। सबकी फेवरेट है रुक्मणी।
टप्पू, तुझे क्या मेरा बोर्ड गिराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है बेटा? वैसे आते अंकल, आइडिया अच्छा है। क्या? आते अंकल बोल दे दो ना प्लीज। नहीं दूंगा। अभी अगली बार आपको बोर्ड नहीं गिराऊंगा। पक्का ना? पक्का प्रॉमिस। ठीक है। अरे डॉक्टर आती। अच्छा आप यहीं पे मिल गए। अरे भाई मैं खोया कहाँ था जो मिल जाऊंगा। अच्छा ये बताइए आपको हुआ क्या है? जरा अंदर क्लिनिक में चलिए। अंदर या बाहर? इलाज तो मुझे ही करना है ना। चलिए आप बैठ जाइए यहाँ, यही देखता हूँ मैं आपको। बदन में बहुत सुस्ती चढ़ी रहती है, सच कहूँ तो आलसी बन गया। अच्छा अच्छा। वैसे आप करते क्या हैं? मेरी एक दुकान है, पूरा दिन गल्ले पे बैठा रहता हूँ। अच्छा इसीलिए बदन में आलस घुस गया है, जवानी में बुढ़े हो गए हैं। अरे बदन को फर्नीचर की तरह मत रखिए, जरा हिलाओ डुलाओ, कसरत करो। मिल गया, मुझे आपकी बीमारी का इलाज मिल गया, जिससे आपकी चुस्ती इन और सुस्ती आउट। जल्दी क्यों उड़ गई ना सुस्ती? अरे उड़ गए। अब तो कमर के डॉक्टर हो हाथी भाई। और क्या, मेरे पास तो ऐसे आइडिया है। चलो बोले। टप्पू बॉल पकड़, जल्दी टप्पू। अरे रुक्मणी आंटी, आप भी खेले ना हमारे साथ क्रिकेट। अरे डप्पू नटखट, मैं खेलूं? अरे मैं खेलती रह गई तो बाकी घर का काम कौन करेगा? कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जाती मैं। हेलो अंजलि, कहाँ तक पहुंची हो भाई? अरे बेताबी की क्या बात है, एक तो तुमने मना कर दिया कि एयरपोर्ट मत आओ, और फिर आ भी नहीं रही हो। अरे मुझे कैसी परेशानी होती, परेशान तो अब हो रहा हूं जब इंतजार कर रहा हूं। जल्दी आओ, कहाँ पहुंची, कहाँ तक हो? अच्छा बस तो ठीक है, मैं पहुंचता हूँ बाहर, तुम्हें वेलकम करता हूँ जल्दी से। हाँ अरे ये तो फ्री में था, उसने भी सेल। भाभी ने खूब उल्लू बनाया होगा। जो भी हो, शॉपिंग में मजा आ गया। हाँ मॉल में मजा तो आया, पर मेरी 1000 रुपए की शॉपिंग हो गई। अरे देखते देखते मैंने भी 2000 की शॉपिंग कर ली। चलो फिर बाय बाय द वे, कल का क्या प्रोग्राम रखना है? आइडिया, मेरे घर में किटी पार्टी रखते हैं। हाउस दैट? हाँ ग्रेट यार। सोचो, अगर कल रुक्मणी नहीं आती तो हमारा क्या हाल हुआ होता? माता जी! अरे इसके लिए तो हमको माधवी भाभी को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? अरे आप लोग को नहीं मालूम? नहीं, अरे माधवी भाभी ने तो भिड़े भाई को रुक्मणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने भेजा है। हैं? अरे दया भाभी मीन्स जन्म प्रमाण पत्र। अच्छा। सीरियसली यार, हमारी रुक्मणी तो इतनी अच्छी कि बिना बताए घर के दूसरे काम भी कर लेती है। उसकी वजह से हम लोग कितने रिलैक्स है ना। एग्जैक्टली। हम लोग उसकी वजह से घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, रिलेटिव से मिलने भी जा सकते हैं। अरे हम लोग कितने लकी हैं कि रुक्मिणी जैसी ईमानदार और मेहनती काम वाली हमें मिली है। अब देखिए, अब रुक्मणी की ज्यादा तारीफ मत कीजिए। मेरी माँ कहती है कि ज्यादा तारीफ करते हैं ना तो फिर नजर लग जाती है। जल्दी जल्दी वो करो, जल्दी। अरे अरे वो किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो नजर ना लगे, उसके लिए वो लकड़ी को ऐसे छूते हैं ना, फिर बोलते हैं ना ट्रक वुड। वही। अच्छा, आप लोगों को पता है बाजू वाली सोसाइटी में हमारी रुक्मणी जैसी ही काम वाली बाई है, तो सब लोगों ने मिलकर उसको मोबाइल फोन दिया। भाई, अरे तो दया बहन, हाँ, आपकी तो मोबाइल की दुकान है, आप क्यों नहीं उसको एक मोबाइल गिफ्ट दे देती? हाँ, टप्पू के पापा को कहकर एक फोन रुक्मणी को भी दिला दूंगी। बस खुश। पता है क्या दया भाभी? पता है क्या? आज
अंजलि भाभी आने वाली है। अबे रुक जा। हे भगवान। ये क्या हो रहा है? अरे यार, इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ाई थी, फिर से जाना पड़ेगा। अरे शिक्षक महोदय, क्या बगैर पेट्रोल के स्कूटर चलाने की प्रैक्टिस हो रही है? हाँ मेहता साहब, अभी पार्क करके आता हूँ। अरे रुक ना मेरी माँ, जब मैं बैठता हूँ तब चलती नहीं है, जैसे मैं उतरता हूँ चलने लगती है। रुक जा। आओ आत्माराम आओ। बोलिए मेहता साहब। अरे क्या बोलिए, एक काम करो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ आज। ये अपना स्कूटर है ना, बेच दो और इसमें थोड़े से पैसे मिला के सोनू के लिए एक साइकिल खरीद लो, आने जाने में आसानी हो जाएगी तुम्हें। अरे क्या मेहता साहब आप भी, वैसे मैं पहले से परेशान हूँ इस स्कूटर को लेकर। अच्छा तुम दोनों ये कहाँ से वॉक करते हुए आ रहे हो? दोनों? अरे तुम और स्कूटर। अरे मेहता साहब, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में गया था रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए। रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए गोकुल धाम सोसाइटी का शिक्षक आत्माराम भिड़े? माजरा क्या है भाई? अरे मेहता साहब ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस काम के लिए छुट्टी ना करे इसलिए माधवी ने मुझे भेज दिया। मेरा एक आदमी पहचान वाला है म्यूनिसिपैलिटी में, लेकिन नेम का आज वो वहाँ पे नहीं था। और दूसरा आदमी मुझसे एक शिक्षक से सवाल पूछ रहा था, मेहता साहब तुमचा क्या नाम, तुम्हारा क्या संबंध। अभी उससे क्या कहूँ मैं। इस तरह 4 घंटे 40-50 सवाल और फिर 20 बार इस टेबल से उस टेबल पर करने के बाद सर्टिफिकेट हाथ में लगा है। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं भिड़े, बहुत कम मेहनत की है भिड़े, शुक्र मनाओ। वरना हम लोगों की बीवियां काम वाली बाई के लिए हमें कहीं भी बेच सकती है, उनके घर बेच सकती है ट्यूबलाइट बदलने के लिए, समझे? ये है आधुनिक पत्नियां। लो मेरी भी पत्नी आ गई। वेलकम, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं तो तुम्हारी शक्ल ही भूल गया था। अच्छा जी। अरे इतने खूबसूरत चेहरे को कोई भूल सकता है? वो भी है, फोन पे झूठ बोल रहे थे, कितने मोटे हो गए देखो। कहाँ, अब तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय भिड़े भाई, कैसे हैं आप? एकदम मजे में। माधवी भाभी, सोनू सब कैसे हैं? सब ठीक है अंजलि भाभी जी, अभी आप आराम कीजिए, बाद में इत्मीनान से बातें करेंगे। ओके। अरे अंजलि भाभी। हाय रोशन भाभी। कैसे हो? आ गए आप? I'm fine, how are you? एकदम मस्त, हाँ, मजा मा। ओगो भाई, अंजलि भाभी, अरे आप कब आई? आप तो काफी रुक गई मायके में। लकी जो हूँ। हाँ भैया, पूरे 2 महीने रह के आई है, अनलकी तो मैं हूँ। हाय अंजलि भाभी। हाय, आप कैसे हो? अल्टीमेटली इतने दिनों बाद आप वापस आए हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर अय्यर कैसे हैं? सब अच्छे अंजलि, सब अच्छे, एवरीबॉडी इज फाइन। अरे दया भाभी, हाँ, देखा कौन आया है? बाय, सी यू, एंजॉय। अरे कैसे हैं अंजलि भाभी? ठीक है ना? कब आए आप? और हमारी याद आती थी कि नहीं? मैंने आप सबको बहुत याद किया। आप कैसे हो? चंपक चाचा कैसे हैं? जेठा भाई कैसे हैं? टप्पू कैसा है? बस सब लोग जलसा कर रहे हैं दया के राज में। वाओ। हाय अंजलि भाभी। हाय कोमल भाभी। अब 1 मिनट, तुम्हें सबसे मिलने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। आ जाओ, मैं चाय बनाता हूँ। ओके? अंजलि भाभी। Oh my God. We missed you. Oh, thank you so much. Me too. अरे हाथी भैया कहाँ है? वो अंजलि भाभी नमस्ते। Oh my God. ये क्या हो गया? पतले होने की जगह और मोटे हो गए?
अरे सब नसीब का खेल है अंजलि भाभी। बिल्कुल नहीं, ये नसीब का खेल नहीं है, आपकी गलती है। राइट। वैसे कोमल भाभी, कल से हाथी भैया का सारा खाना बंद। क्या खाना बंद? क्या बात कर रहे हैं आप? ओहो, इतने दुखी मत हो जाइए। खाना बंद का मतलब कल से हाथी भाई को सिर्फ वो खाना मिलेगा जो मैं डाइट लिख के दूंगी, ठीक है? तो बस इनको भी तारक भाई जितना पतला कर देना। हैं? अंजलि भाभी, आप थक गए होंगे, हम शाम को मिलेंगे, अभी आराम कीजिए आप। मैं जाती हूँ। ओके, बाय। बाय अंजलि भाभी। बाय। आना जरूर। ओके, बहुत कुछ बताना है। जल्दी। होम स्वीट। कैसा लगा ये घर आपको? घर तो मेरा बड़ा चकाचक है। शुक्रिया। आपने नहीं रखा, रुक्मणी ने रखा होगा। कोई बात नहीं, लेकिन धन्यवाद के पात्र तो हम भी हैं। वेलकम मिसेस अंजलि मेहता, द क्वीन ऑफ मेहता पैलेस। क्या बात है, सिर्फ 2 महीना घर से दूर रही, इसमें आप इतने रोमांटिक हो गए? तो मेरे शायर पतिदेव, आप मुझे ये बताइए कि हमारी गैर मौजूदगी में किसी से आपकी नजरें मिली थी? हाँ अंजलि, कोई है जिससे मेरी नजरें लड़ी है। किससे? कोई तो है जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है अंजलि। देखना चाहोगी? हाँ हाँ, जरूर देखना चाहती हूँ। खुद ही देख लो कौन है। ध्यान से देख लीजिए, ये हैं वो जिनसे हमारी नजरें लड़ी हैं। अच्छा जी। यही है जो दिल का चैन ले गई। कैसी लगी? इनके बारे में तो आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये? आपसे तो बेहतर है। अच्छा। ऐसे गुस्सा तो नहीं करती, और कुछ भी कहो तो चुपचाप सुन लेती है। ठीक है, तो फिर रहिए उसके पास। नहीं, जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं। अरे भाभी जी माफ कर देना, मैं ना एकदम गलत टाइम पे आ गई। हाँ। ना, ऐसा कुछ नहीं था। कैसी है तू? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। वो कहते हैं ना, काम ही पूजा है। क्या बात है रुक्मणी, तू तो सही वक्त पर सही कहावत बोलने लगी। हाँ, अरे मैडम जी वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तुम नहीं सुधरोगी रुक्मणी, ये कहावत गलत है। कोई बात नहीं, इस पे सूट होती है। अच्छा रुक्मणी, थैंक यू सो मच। वो किस लिए? वो इसलिए कि तूने मेरे मंदिर जैसे घर को इतना साफ सुथरा रखा। अरे वो मेरा काम ही है ना भाभी। एक मिनट, हाँ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। ये ले, ये तेरे लिए। अरे भाभी जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, तू मेरे घर का ध्यान जो रखती है। अच्छा पहले तू ये बता, तू कैसी है, तेरा पति कैसा है? अरे मेरा पति एकदम फर्स्ट क्लास। इसे कहते हैं कबाब में हड्डी। अरे दया, जरा मुखवास देना। चिल है आपके लिए। क्या है? एक बात कहूँ? बोलो। आज आप कुछ अलग लग रहे हो। मतलब? मतलब एकदम नए मोबाइल फोन जैसे। सीधे पॉइंट पे है, क्या चाहिए तुझे? हाँ, एक नया मोबाइल फोन। एक तो है तेरे पास। हाँ, फिर भी एक और चाहिए। अरे भाई एक है, वो तो तू वापरती नहीं है। फिर 2 मोबाइल लेके क्या करना है तुझे? मुझे किसी को गिफ्ट देना है। किसे? रुक्मणी को। रुक्मणी? हाँ। मोबाइल गिफ्ट? हाँ। फ्री में? तो गिफ्ट तो फ्री में ही देते हैं ना। ये होशियारी,
इस तरह अगर मैं सभी को फ्री में मोबाइल देता रहा ना तो एक दिन मुझे दुकान बंद करके गांव वापस जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है रुक्मणी को मोबाइल गिफ्ट देने की। अरे ऐसा क्या करते हो? देखिए मैंने सोसाइटी के सभी औरतों के बीच में कह दिया है कि मैं रुक्मणी को मोबाइल फोन दूंगी। हाँ। ओहो, क्या काम कर। हाँ। सोसाइटी की सभी औरतों को वापस जमा कर। हाँ। ऐसा गोल कुंडाले में खड़ा कर। हाँ। बीच में तू खड़ी रह। हाँ। और सबको बोल हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं रुक्मणी को मोबाइल नहीं दे सकती, सॉरी। हाँ, अरे नहीं ऐसा क्या करते हो? अरे एक बार ना बोल, तू मगजमारी मत कर मेरा। अरे ना बोला ना एक बार, नॉनसेंस। हे माँ माता जी, अब मैं क्या करूं? हाँ, रुक्मणी को मैं मेरा फोन दे दूंगी। बेटे साहब। हाँ थैंक यू। पता नहीं आज किसका मुंह देखा, बाजार जाते वक्त रास्ते में मुझे 1000 का नोट मिला। अरे वाह लकी अब्दुल। क्या बात है अब्दुल, ये तो मतलब तुम्हें बिना मेहनत की कमाई हो गई है। भाई बिना मेहनत की कमाई का मजा ही कुछ और होता है, क्यों भिड़े? ए जेठालाल, मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ और तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ? अरे ना भाई तुम गलत मतलब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। देखा, अरे छोड़िए ना जेठा भाई, आज सोडा अब्दुल की तरफ से। क्यों अब्दुल? अरे नहीं नहीं नहीं, बाजार से आते वक्त 2000 गिर भी तो गए। ओहो, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जेंट्स रुक्मणी क्या गलत गलत कहावत बोलता है। एक तो बेचारे के 2000 गिर गए और किधर भी कोई गलत कहावत बोल रहा है तू। आज सोडा का भाव डबल। का डबल क्यों? क्यों? तुम खुशी में पार्टी मांग सकते हो तो दुख में साथ नहीं दे सकते? हाँ, अब्दुल की ये बात तो बिल्कुल 16 आने ठीक है दोस्तों। वैसे भाइयों आप सबने एक बात का गौर किया, ये अंजलि भाभी आई है तब से मेहता साहब मनी मन में कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा नहीं रहे हैं? फिर तो आज सोडा मेहता साहब की तरफ से। अरे डॉक्टर हाथी, आप भी ना रहे, इतने बड़े हो तो थोड़ा बड़ा सोचो, क्या सोडे की बात करते हो? अरे घर पे बैठ के सब लोग खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाते नहीं। नहीं यार, घर नहीं, होटल चलते हैं कहीं खाना खाने। होटल में क्यों? घर में ही चलते हैं ना मेहता साहब। हाँ भाई, बहुत दिन हो गए इनको घर का खाना नहीं मिला। जेठालाल। अरे नहीं नहीं, होटल इसलिए अय्यर साहब क्योंकि देखो घर चल के अगर हम सब खाना खाएंगे तो बर्तन ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा बर्तन होंगे तो रुक्मणी को धोने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और रुक्मणी को मेहनत करनी पड़ेगी तो अंजलि को बड़ी टेंशन हो जाएगी। अरे हाँ यार, हमारी बीवियों को हमसे ज्यादा चिंता तो वो रुक्मणी की है। और नहीं तो क्या। अरे वो रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए माधवी ने मुझे म्यूनिसिपैलिटी में भेज दिया। एक बार क्या हुआ मालूम है आपको? क्या? बबीता ने क्या किया मालूम है आपको? क्या क्या? उसने मुझे रुक्मणी को सॉरी बोलने के लिए बोला। ओ, वैसे इनके बबीता जी के साथ शादी हुई है, वही एक बहुत बड़ी सॉरी है। क्या क्या बोला आपने? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपकी वाइफ के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब हम सबकी बात कर रहा हूँ मैं। हमारी सबकी हमारी वाइफ के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है? उनको तो बस रुक्मणी की फिक्र है। अभी वो रुक्मणी को मैंने थोड़ा रिटेल में डांट क्या दिया, दया ने मुझे होलसेल में डांट दिया। दया भाभी ने डांटा? अभी की बात अभी मुझे बोल रही है कि वो रुक्मणी को एक मोबाइल फ्री में गिफ्ट देना है, तो कल दुकान से आते आते एक मोबाइल लेके आना नया। बोलो तो जेठालाल ला के दो ना मोबाइल, क्या फर्क पड़ता है? चलो मान लिया कि उसको एक मोबाइल मैंने दे दिया, लेकिन वो बेचारी उसका बिल कहाँ से भर पाएगी? अरे जेठालाल, बीवी का दिल रखने के लिए बिल भी तुम भर दो। अरे भाई, अगर हमारी बीवियां खुश तो हम सब खुश है ना। बोलो हमारी बीवियों की। कहाँ रख दिया है आपने रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट? तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने तुम्हारे हाथ में दिया था। हो ही नहीं सकता, आपको ना कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कहाँ रख दिया है आपने? उल्टा मुझे बोलना चाहिए माधवी कि कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो। पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे? अरे उस म्युनिसिपैलिटी में 4 घंटे, फिर 30-40 सवाल और फिर 20 बार इस टेबल से उस टेबल पर जाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट हाथ में मिला था। ये क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ था? मेरी किताब में।
शिक्षक होकर इतनी लापरवाही। वो अभी 10 बार लिखो। आज के बाद काम की चीज अलमारी में रखूंगा। वो मैं लिखूंगा माधवी, लेकिन मुझे ट्यूशन के लिए देरी हो रही है, नाश्ता दो ना। बिल्कुल नहीं। हाँ? पहले मैं इसको अलमारी में रखूंगी, उसके बाद नाश्ता मिलेगा। तब तक मैं क्या करूं? लिखते रहो 10 बार। अरे माधवी, रुक्मणी। जी भाभी जी। ये लो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? अरे देवा, भाभी जी माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान ही नहीं था। आपका मोबाइल खराब हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये फोन तेरे लिए है, मैं तुझे गिफ्ट दे रही हूँ। मेरे लिए? हाँ। पर क्यों? आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे भी नहीं है। हाँ? अरे तो आज मेरा भी हैप्पी बर्थडे नहीं है। ये हैप्पी बर्थडे के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत प्यार से तुम्हें दे रही हूँ। और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो मैं तुम्हें फोन करके बुला सकूं। नहीं भाभी जी, मेरे को ये मोबाइल नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना, मोबाइल मोबाइल पे लिखा है बात करने वाले का नाम। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से दे रही हूँ, रख ले। नहीं भाभी, मेरे को नहीं चाहिए, माफ कर देना। रुक्मणी, रुक्मणी, रुक रुक रुक्मणी। ये रुक्मणी को आज क्या हो गया है? इतनी उदास क्यों है? अरे रुक्मिणी, मैं तो बोलना ही भूल गई, तेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट आ गया है। हाँ? जाते वक्त याद से लेके जाना। खुश? जी भाभी। अरे इससे क्या हो गया? रुक्मिणी, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे हुए हैं, उसको जाके सुखा दे। और हाँ, मैंने तेरे लिए धान साग बनाया है, खाएगी ना? जी भाभी, मुझे भूख नहीं है। उफ रुक्मिणी, जल्दी ये धो के दो, मेरे दुपट्टे पर चाय गिरी। रुक्मिणी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे दुपट्टे पर चाय गिरी। अभी धो के लाती हूँ। अरे इसे क्या हो गया? हेलो। हेलो दया भाभी, अंजलि भाभी, ये रुक्मिणी को क्या हुआ? क्यों इतनी उदास है? हाँ, पता नहीं अंजलि भाभी, मेरे घर पर आई ना तब भी वो टेंशन में ही थी। उसको टेंशन में देखकर मुझे भी टेंशन होने लगा है। अरे इतना टेंशन तो मैंने टप्पू के पापा को पहली बार देखा था ना, तब भी नहीं हुआ था। समझ में नहीं आ रहा रुक्मिणी को आखिर टेंशन क्या है? वही तो, शाम को आएगी तब पूछ लेंगे। पहली बार मैंने रुक्मिणी को इतने टेंशन में देखा। क्या प्रॉब्लम होगा? पता नहीं। अरे कुछ टेंशन हो तो कहना तो चाहिए ना। हाँ, अगर वो नहीं बोलेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या करूं? कैसे सब मैडम लोगों से कहूं? अरे देवा, क्या करूं मैं? महिलाओं की हमेशा इज्जत करो। हाँ, अभी सबको 11 बजे गार्डन में बुलाती हूँ। अरे आराम से भाई। अरे बेटे सर, जरा एक मिनट। हाँ रुक्मिणी, वो तुम्हारे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म का दाखला माधवी के पास दिया था, मिल गया ना? हाँ। अरे कितनी भीड़ थी वहाँ पे, कैसे लाया हूँ मैं ही जानता हूँ। थैंक यू बेटे साहब। वो जरा बोर्ड पे लिखो ना। अरे अभी थैंक यू वेरी मच वो नोटिस बोर्ड पे लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे वो नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है। अच्छा, क्या लिखना है? आप भी ना बेटे साहब, वो कहते हैं ना, खाली चना बाजे घना है? अरे आपने इतना अच्छा लिखा है, महिलाओं की इज्जत करो।
तो मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो ना। अभी देखो मुझे बहुत देर हो रही है, ऊपर से भिड़े साहब। अच्छा ठीक है, क्या लिखना है बताओ। चलो हाँ चलो अभी चलो। हाँ चलो चलो। हाँ, जल्दी बोलो क्या लिखना है। लिखो आपातकालीन बैठक। आपातकालीन बैठक क्यों? लिखता हूँ। आपातकालीन बैठक। अब लिखो प्यारी सेठानियों। नहीं, आदरणीय मेम साहेब। नहीं, आप प्यारी मैडमो। प्यारी मैडमो फाइनल नहीं लिखना, ये मैच थोड़ी है। बस लिखना है प्यारी मैडमो रुक्मिणी का राम राम। हाँ। मेरी विनती है कि आप सब सुबह 11 बजे गार्डन में आ जाओ, और रोशन भाभी आप 11:15 बजे आ जाओ। क्यों, उसको 15 मिनट लेट क्यों? क्योंकि उनकी घड़ी 15 मिनट आगे है। और नीचे लिखो आपकी प्यारी रुक्मिणी। सेवा कठिन है। एक मिनट, लेकिन गार्डन में क्यों मिलना है? भिड़े साहब आप कितने सवाल पूछते हो। वो कहते हैं ना आसमां से गिरे खजूर में अटके। ए भाई, मैं लिखता हूँ लेकिन तुम गलत जगह पे गलत कहावत मत बोलो। हाँ प्लीज। रुक्मिणी, तू मजाक कर रही है ना? हाँ। नहीं भाभी जी, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मतलब कल से गोकुलधाम सोसाइटी में काम करने नहीं आओगी? नहीं, मेरे नवरे गणपतराव वामनराव गायतोंडे की कसम। मैंने बहुत सोचा आप सब लोगों को कैसे बताऊंगी। कल रात 10:03 नहीं 10:07 से मैं यही सोच रही हूँ कैसे कहूँ आपको, कैसे कहूँ आपसे। फिर मैं पानी लेने के लिए उठी तो मेरा नवरा है ना गणपत, हाँ, उसने मुझे स्टील का ग्लास भर के पानी दिया। वही ग्लास वो दया भाभी आपने दिया था ना, वो आपको गरबा कंपटीशन में प्राइज मिला था। हाँ, वो याद है मुझे। अरे उस नवरात्रि में तो मैं और भी इनाम जीती थी। अरे और उस दया भाभी, अरे वो नवरात्रि के लिए अलग मीटिंग रखेंगे हम लोग, अभी इसका सोचो। रुक्मिणी, देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम सब मिलकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ। अगर तुम्हें ज्यादा पगार की जरूरत हो तो हम लोग पगार बढ़ा भी सकते हैं। हाँ। और हाँ, बेटे को जितनी कहावतें कहना बोल लेना, हमें से कोई नहीं रोकेगा। अरे अगर तू काम करते करते थक गई ना तो एसी में बिंदास सो जा। हाँ रुक्मिणी, और अगर सरकारी कुछ बैंक का काम हो ना तो सोनू के पापा है ना, हाँ, वो करके देंगे तुझे। देखो रुक्मिणी, तुम्हारी जो कोई भी डिमांड हो या तुम्हें जो कुछ भी इच्छा हो ना, हमें बताओ, हम सारी डिमांड तुम्हारी पूरी करने की कोशिश करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पति। हाँ? क्या? हाँ? अरे एक पति तो है तुम्हारे पास। वो कहते हैं ना भाभी जी, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस बार दुख दिया है, छप्पर फाड़ के। क्या? कैसा दुख रुक्मिणी? भाभी जी, वो मेरे पति को उसके सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। ओह, पर तुम क्यों नौकरी छोड़ रही हो? हाँ। अरे पति को सुख दुख में साथ देना होता है, नौकरी छोड़ने में नहीं। बराबर। पता है कोमल भाभी, लेकिन अब मेरे पति की नौकरी चली गई, अब उसका पगार भी बंद हो गया। अब सिर्फ मेरे पगार में यहाँ मुंबई में हमको कैसे परवड़ेगा? मेरा पति कहता है अब हम गांव जाएंगे। पर रुक्मिणी, तुम्हारे पति को नौकरी से निकाला क्यों? वो मेरा पति है ना, वो रोज सुबह 8:40 बजे साइकिल लेके घर से निकलता है, और वो ना उसका जो रुक्मिणी शॉर्ट में बता। हाँ। अभी शॉर्टकट में बोले तो मेरा पति एकदम ईमानदार, अच्छा सच्चा आदमी। एक दिन उसका सेठ ऑफिस में आया और बोला बहुत मंदी चल रही है, आधे लोगों को निकालना पड़ेगा, और उन आधे लोगों में मेरा पति भी था। भाभी जी, हमारा भी मन करता है इस मुंबई में सपनों की नगरी में रहने का, लेकिन कितनी महंगाई है यहाँ, कैसा चलेगा हमारा यहाँ पे? फिर हमने सोचा हम तो जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम। अरे नहीं रुक्मिणी, तू इधर आ, इधर बैठ। देख रुक्मिणी, ऐसे हिम्मत हार के शहर छोड़ के नहीं चले जाते।
अब एक नौकरी गई है तो दूसरी मिल जाएगी। अरे नहीं भाभी जी, बहुत कोशिश की लेकिन मेरे पति को नौकरी नहीं मिली। देख, इतनी चिंता मत कर। वैसे भी इस रिसेशन टाइम में सबकी यही हालत है। करे भी तो इंसान क्या करे, है ना? अब हमें तो गांव ही जाना पड़ेगा। अब सब लोग कितनी अच्छी थी। ए बहन, थी नहीं, अभी भी अच्छी है। हाँ रुक्मिणी, और तू भी कितनी अच्छी है। लेकिन अब तो मैं थी हो गई ना। भाभी जी, गांव में आप सबकी बहुत याद आएगी। हमें भी। और देखो, तुम्हें कभी भी हिचकी आए ना तो ऐसा ही समझना कि हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं। चलो, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। रुक्मिणी, हमको छोड़ के मत जाओ। रुक्मणी, प्लीज मान जाओ ना। रुक्मिणी, मत जाओ नहीं। रुक्मिणी, अपना ख्याल रखना प्लीज। सुनो रुक्मणी, गांव पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, ठीक है?